डेली साइंस डोज के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं डोज नंबर 18 के ऊपर, जहां मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सही तरीका बताता हूं। यहां पर भी हम क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप उन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से एक सही अप्रोच के साथ बिना कंफ्यूजन के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है वो 171 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बाकी का क्वेश्चन का क्या, तो देखिए बाकी का क्वेश्चन जो है वो अलग अलग डोज में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, डेली साइंस डोज फिजिक्स, ठीक है। वहीं से आपको बाकी का डोज भी मिल जाएगा, जहां से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सही तरीका सीख सकते हैं और अपना जो साइंस पोर्शन है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 171 से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। बोले अगर भारहीनता पृथ्वी पर अगर कभी ऐसा हो कि पूरा भारहीनता हो जाए, मतलब ग्रेविटी क्या हो जाए, शून्य हो जाए, जी जो है वो क्या हो जाए, जी अगर जीरो हो जाए, तो जो मोमबत्ती है, ठीक है, जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती की ज्वाला जो है वो कैसी आकार की हो जाएगी आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा इसके पीछे एक साइंस है। अगर कभी भी पृथ्वी का जी अगर जीरो हो जाए तो उस समय क्या होगी, मोमबत्ती में लगा हुआ जो लो है, ठीक है, मतलब जल रहा जो ज्वाला है, उसका आकार कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि भारीता की अवस्था में पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो तो जीरो हो गया है ना, जीरो हो गया, जिसके वजह से जो ज्वाला है, ठीक है, वो गैस के साथ ऊपर की ओर, जो ज्वाला है वो गैस के साथ ऊपर की ओर उठ नहीं पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, ज्वाला जो है उसका आकार कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन देखिए, ये रहा, गोलाकार आकार का आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो तरल होता है ना, जो तरल होता है उसका पृष्ठ तनाव जल की पृष्ठ तनाव की अपेक्षा काफी अधिक होती है। जो तरल होता है उसका जो पृष्ठ तनाव होगा, यानी कि जो सरफेस टेंशन होगा, वो ज्यादा होगा किससे, आपका वाटर से, ठीक है, जल के पृष्ठ तनाव से अधिक होगा, जिसके वजह से क्या होता है कि केस नली में जल की अपेक्षा तरल जो है वो अधिक ऊंचाई पर क्या होती है, चढ़ती है। अच्छा एक चीज आपको यहाँ पर ये जानना चाहिए कि आखिर कोई भी तरल या फिर कोई भी जो जल है वो कितनी ऊंचाई तक किसी भी केस नली में चढ़ेगी। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आप हमेशा याद रखिए कि H इक्वल टू हो जाएगा 2s cos थीटा अपॉन r dg, मतलब r इंटू डी इंटू जी। अच्छा यहाँ पे r क्या हो जाएगा, तो केस नली की त्रिज्या रेडियस, d क्या हो जाएगा डेंसिटी, g क्या हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, और ये s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा पृष्ठ तनाव। तो इस फॉर्मूला से आप आसानी से कोई भी केस नली में जो तरल है कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए काफी बार रेलवे ग्रुप डी वगैरह एग्जाम में इस ढंग का कैलकुलेशन से रिलेटेड फिजिक्स का पोर्शन से कैलकुलेशन के बेस पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी होता है कि जो बेसिक फॉर्मूलाज है, ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तरल जो होता है वो का जो पृष्ठ तनाव होता है वो जल के पृष्ठ तनाव से काफी अधिक होता है। इसी कारण केस नली में जो जल की अपेक्षा तरल जो है वो काफी ऊंची तक चढ़ती है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ये रहा लास्ट ऑप्शन, देखिए तरल, ये रहा, तरल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा अधिक होती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व जो है एकमात्र कारण नहीं है, ठीक है, मतलब निम्नलिखित जो दिया गया नीचे ऑप्शंस में आपका गिवन है ये, ठीक है, ये ऑप्शन में जो भी कुछ गिवन है उसमें कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कोशिकत्व की घटना को नहीं बताती है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है पहले कि स्याही का सोखना, तो बिल्कुल स्याही का सोखना क्या है, एक कोशिकत्व की घटना है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना ये भी है। लास्ट वाला देखिए, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर चढ़ना। तो देखिए ये बेसिकली आप बोलेंगे कि ये नहीं है, क्यों नहीं है, कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो घटना है पौधे की जड़ों से जल का ऊपर की ओर जो पर्ण समूह है, ठीक है, उसकी ओर चढ़ने का बहुत से रीजन हो सकता है। एक तो हो सकता है कोशिकत्व हो सकता है, दूसरा परस्वेदन हो सकता है, या आपका संसंजन जो संजक बल है, ठीक है, वो हो सकता है। तो बहुत सा रीजन है। तो यहाँ पर राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा
जो कि आपका क्या है, एक कोशिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है। तो चलिए टिक करके देखते हैं। बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसने किया, ऑब्वियसली न्यूटन ने किया। तो ये था क्या, आप समझिए। देखिए न्यूटन ने ये बताया कि ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हर एक वस्तु का जो ये कण है, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो ये कितना आकर्षित कर रही है, तो याद रखिए ये जो आकर्षण शक्ति होगी उन दोनों के, दो वस्तुओं के बीच में, उन दो कणों के बीच में, उन कणों के मास के गुणनफल के सीधे समानुपाती। एक तो क्या हो जाएगा, सीधे समानुपाती हो जाएगा उसके मास के गुणनफल के, ठीक है। और दूसरा उन दो जो कण है उन दोनों के बीच का जो दूरी होगा उसका वही कर्मानुपाती जो होगा वो आपका अट्रैक्शन होगा। मतलब क्या, जो पहला एक तो ऐसा होगा कि दो जो कण है, ठीक है, दोनों कणों के बीच, दोनों कणों का जो मास है उसके गुणनफल के बराबर, उसके समानुपाती, ठीक है, उसके समानुपाती, या फिर उन दो कणों के बीच का जो दूरी है उसके विपरीत क्रमानुपाती क्या होगा, अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में होगा। किसने बताया, न्यूटन ने। तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा, न्यूटन। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। तो देखिए सिंपल सा है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ऊर्जा ना तो अब क्या कर सकते, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए किस ऑप्शन में, ये रहा, ऊर्जा ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है। तो देखिए पृथ्वी का जो प्लायन वेग है मैंने किसी एक डोज में बताया, आप वहीं से अगर आपने सभी डोज को देखा है तो बहुत से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सही तरीका सीखा होगा और बहुत से तरह के क्वेश्चंस भी आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का प्लायन वेग जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो होगा आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोले पास्कल इकाई है। तो देखिए पास्कल बेसिकली किसकी इकाई है, तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। अच्छा, एक पास्कल बराबर कितना होता है, ठीक है, एक पास्कल बराबर कितना होता है, तो याद रखिए एक पास्कल बराबर आपका हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो दाब होता है ना, ये एक अदिश राशि होता है, याद रखिए ये क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल इकाई है किसकी, ये रहा दाब की, ठीक है। चलिए टिक कर दे इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर है, तो याद रखिए 1.0 बार के बराबर। ये रहा, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 1.0 बार, ठीक है। चलिए टिक करते इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यूसेक से क्या समझते हैं, सॉरी क्या मापा जाता है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो देखिए क्यूसेक आखिर होता है क्या है, क्यूसेक जो होता है बेसिकली जल जो होता है, जल का बहने का जो क्षमता है या फिर माप जो है जिस इकाई में करेंगे वही होगा आपका क्यूसेक, ठीक है। तो किसी भी जल की जो बहाव की दर को अगर मापना है तो किस में मापेंगे, क्यूसेक में। आपसे पूछा भी किस में क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव। ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक चीज और याद रखिए, क्यूसेक को हम शॉर्ट फॉर्म में CFS यानी कि क्यूबिक फीट पर सेकेंड, ठीक है, क्यूबिक फीट पर सेकेंड जो है इस रूप में भी लिखा जाता है। अच्छा, एक क्यूसेक बराबर क्या होता है, तो याद रखिए एक क्यूसेक बराबर हो जाएगा आपका, एक क्यूसेक का अगर कोई भी बोलना कि किसी भी एक पाइप से एक क्यूसेक पानी बहाव हो रहा है, इसका मतलब 1 घन फुट, ठीक है, 1 घन फुट जो है पर सेकेंड के दर से क्या हो रहा है, उस पाइप से पानी निकल रहा है, ठीक है। तो क्यूसेक से क्या मापेंगे, तो क्यूसेक से मापेंगे हम जल की बहाव, ठीक है। आई होप समझ में आया। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार जो है, ठीक है, किसी पिंड का भार जो है वो क्या होगा, आपको बताना है किसी पिंड का भार क्या होगा। तो देखिए किसी पिंड का जो भार है वो आपका जो भूमध्य रेखा है, ये आपका अर्थ, ठीक है, ये आपका भूमध्य रेखा, यहाँ पे क्या होगा सबसे कम और वहीं ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों, तो ध्रुवों पर इसलिए ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर जी का जो मान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है,
ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो काफ़ी गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे ध्रुवों पर किसी भी पिंड का भार जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन को देखिए, ये रहा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस ढंग से मैं हमेशा आपके लिए एक डोज लाता रहता हूँ, जिससे आपको साइंस का पोर्शन जो है आपका स्ट्रॉन्ग बनता रहता है, जहाँ पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते, अटेम्प्ट करने का सही तरीका को भी सीखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज आपको इस ढंग का डोज मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले डोज में, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।